नमस्कार, मैं रामा निवास और आप देख रहे हैं अटल टीवी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। जिस अंदाज में सवाल उठ रहे हैं, जिस तेवर में बयान आ रहे हैं, उसने पुराने सियासी दौर की यादें ताजा कर दी हैं। एक ऐसा दौर जब सत्ता की कुर्सी पर वही चेहरा था जिसकी आवाज आज फिर से मौजूदा सरकार को घेर रही है। संविधान, महंगाई, बेरोजगारी, एयरलाइंस की अव्यवस्था और दलितों के सम्मान, हर मुद्दे पर तीखे वार लगातार हो रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि अब ये हमले केवल बयान तक सीमित नहीं दिख रहे, बल्कि जमीनी तैयारी की झलक भी मिल रही है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ केवल विरोध है या फिर बड़े सियासी युद्ध की शुरुआत भी हो चुकी है? क्या 2027 की बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है? क्या है पूरी कहानी? जानिए वीडियो को, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर एक बड़ा राजनीतिक बयान देकर केंद्र और राज्य सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने करोड़ों गरीबों, दलितों, शोषितों और वंचितों को सामाजिक न्याय और अधिकार दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन आज देश महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, वायु प्रदूषण, रुपए की गिरती कीमत और आर्थिक अस्थिरता जैसे गंभीर संकटों से जूझ रहा है। मायावती ने साफ कहा कि इन समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ संविधान को सही तरीके से लागू करने से ही संभव है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वो बाबा साहेब के मानवतावादी और कल्याणकारी संविधान को ईमानदारी से जमीन पर उतारें। वहीं मायावती ने अपने बयान में जो इस समय एयरलाइंस की समस्याएं चल रही हैं पूरे देश में, उसको लेकर भी बड़ा मुद्दा बनाते हुए सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि हवाई यात्रा से लेकर आम आदमी तक की रोजमर्रा की जिंदगी हर तरीके से अव्यवस्था में डूब चुकी है, जिससे जनता त्रस्त हो चुकी है। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उड़ानों में देरी, अव्यवस्थित सेवाएं और बढ़ता खर्च आम लोगों पर सीधा असर डाल रहा है। मायावती ने इसे सरकार की नाकामी बताते हुए कहा कि जब देश की बुनियादी व्यवस्थाएं ही चरमरा रही हों, तब विकास के जो दावे हैं वो खोखले से लगने लगते हैं। उन्होंने ये भी इशारों में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल प्रचार में व्यस्त है, जबकि जमीनी हकीकत आम जनता के लिए दिन ब दिन कठिन होती जा रही है। वहीं मायावती लगातार भाजपा पर दलितों और वंचितों के हक के साथ खिलवाड़ करने का आरोप भी लगा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि जब दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों को वास्तविक न्याय, सुरक्षा और समान अवसर नहीं मिलते, तब तक बाबा साहेब का सपना अधूरा है। इसी बीच बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद भी लगातार मैदान में सक्रिय नजर आ रहे हैं, जो संगठन को फिर से एक वही धार देने की कोशिश कर रहे हैं जो धार कुछ समय पहले या फिर कहें कि उस समय पहले थी जब मुख्यमंत्री के तौर पर मायावती उत्तर प्रदेश पर राज करती थी। राष्ट्रीय गलियारों में ये चर्चा तेज है कि मायावती अब 2027 की तैयारी आक्रामक अंदाज में शुरू कर चुकी हैं। जिस तरीके से वो रोजाना सरकार से सवाल पूछ रही हैं, सरकार को घेर रही हैं, लगातार मुद्दों पर बात कर रही हैं, वो उसी दौर की याद दिलाता है जब वो बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। बसपा साफ तौर पर फिर से सत्ता की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रही है।